नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचपी एग्जाम में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम लेवल के हैं और एग्जाम अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको जो बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड टेस्ट सीरीज़ मिलेगी एंड स्टडी मटेरियल भी एग्ज़ाम बेस्ड का मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे एच पी एग्ज़ाम करके लिखना है, ठीक है। एच पी एग्ज़ाम है ना, एच पी एग्ज़ाम करके टाइप करना है, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यों का मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ वर्क इज ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, जूल, न्यूटन, वॉट एंड डाइन। प्लीज चूज द राइट आंसर। गैस कीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए इसमें हुआ समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जूल। जो यूनिट ऑफ वर्क है वो है जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश वर्ष इकाई है। लाइट इज अ यूनिट ऑफ, ऑप्शन है डिस्टेंस, टाइम, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड लुमिनियस ओनली, ठीक है। चूज करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोलम्ब इज द यूनिट ऑफ, है ना। ऑप्शन में से चूज करिए। लुमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जो कूलम्ब मात्रक है या कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से टाइम की यूनिट कौन सी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, हाफ ईयर, लूनर मंथ या लाइट ईयर, नन। तो जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश वर्ष नहीं है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पारसेक इज अ यूनिट ऑफ, ऑप्शन है डिस्टेंस, टाइम, ब्राइटनेस, लुमिनियस, फोर्स। चूज करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डिस्टेंस। जो पारसेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन है आपके सामने, लुमिनियस इंटेंसिटी या लुमिनियस फ्लक्स, बोथ, नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लुमिनियस फ्लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पास्कल पी ए द यूनिट ऑफ, जो पास्कल है वो किसकी इकाई है? फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, फोर्स या टेम्परेचर। चूज करिए। तो समय हुआ समाप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रेशर की, ठीक है। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ। अब आपको कैंडेला की यूनिट बतानी है, किसकी इकाई है कैंडेला? लुमिनियस फ्लक्स, लुमिनियस इफेक्ट, लाइट प्रेशर या लुमिनियस इंटेंसिटी। द टाइम इज ओवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। जो कैंडेला है वो लुमिनियस इंटेंसिटी की इकाई है या यूनिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, एस आई यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूल्स इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्केलर क्वांटिटीज, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम एंड ऑल, ठीक है। ऑप्शन में से बताना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी है वो है एनर्जी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ लेनी है, ठीक है। कौन कौन सी टर्म वेक्टर क्वांटिटी में है आती है और कौन कौन सी टर्म स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी बतानी इसमें से क्या होगी, ठीक है। वेलोसिटी, मास, टाइम एंड लेंथ। चूज करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, रेशियो ऑफ मोमेंटम टू वेलोसिटी गिव्स। ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स। संवेग और वेग का अनुपात देता है, कौन देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो देता है द्रव्यमान यानी कि मास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का क्या होता है? क्या सेम स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, सेम सेम एक्सेलेरेशन या सेम फोर्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कोई वस्तु फ्रीली फॉल फॉल करती है, गिरती है, तो सेम एक्सेलेरेशन के साथ करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 2 kg द्रव्यमान पर 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण होगा। ठीक है, अब बताइए, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस व्हेन 5 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन 2 kg मास। ऑप्शन आपके सामने है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बताइए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चूज करिए इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हम्म, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, जो कोई ऑब्जेक्ट है वो तब तक रेस्ट पे है जब तक उस पर बाहरी फोर्स एक्ट ना हो। ठीक है, अ, वो हो किस नियम के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है, फर्स्ट नियम, जो हमारा लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड केपलर्स लॉ। चूज करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। चूज करिए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो रॉकेट के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग संरक्षण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि कोई व्यक्ति अचानक चलना प्रारंभ कर दे, ठीक है, और अचलावस्था के कारण आगे की ओर गिरने की प्रवृत्ति होती है, उसका कारण, यानी कोई व्यक्ति चल रहा है और अचानक से गिर जाता है, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, या जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चूज करिए, क्या होगा आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका कारण क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की तरफ गिरते हैं, इसका कारण बताइए। व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू। ऑप्शन ऑन स्क्रीन। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है रिलेटिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ। चूज करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, बल का जो गुणनफल है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन है, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड एक्सेलेरेशन, वेट एंड वेलोसिटी, वेट एंड एक्सेलेरेशन। तो जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ऑप्शन है, इज सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी की हर सतह पर समान। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, यानी कि अ मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, अ मैक्सिमम एट द इक्वेटर, या इन इज मोर ऑन हिल्स। ठीक है, चूज करिए, ऑप्शन में से कौन सा इसका सही हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, जो हमारे ध्रुव पर अधिकतम होता है जो हमारी बॉडी का वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 100 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान होगा। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 kg। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना से अधिक जो छलांग ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वह भारहीन होता है, यानी कि ही इज अ वेटलेस। ठीक है, चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। ठीक है, नो एटमॉस्फेयर, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लेस एंड मून इज स्मॉलर। किस कारण से ऐसा होता है? ऑप्शन बताइए ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, लेस होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, वेट ऑफ अ 1 kg मास इज, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 2.8 न्यूटन या 9 न्यूटन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या कहलाता है? फोर्स, टॉर्क, वर्क या एंगुलर मोमेंटम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टॉर्क, उससे क्या कहते हैं? टॉर्क। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 28। 28 क्या कहता है कि जब बर्फ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि जो तापमान है 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो ऑप्शन आपके सामने है, नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वॉल्यूम विल बी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। सी है, वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, यानी कि आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। लास्ट वन, वर्ल्ड वाटर विल फ्रीज। ठीक है, यानी कि पानी जम जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज, पहले घटेगा। ठीक है, याद रखना, पहले बढ़ेगा नहीं, पहले घटेगा एंड बाद में बढ़ेगा। ठीक है, बाद में बढ़ेगा ना, पहले घट जाएगा बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 29। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। ठीक है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का स्तर क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज? पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? उतना ही रहेगा। ठीक है, रिमेन द सेम। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 30। 30 क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है, तो बोतल जो टूट जाती है इसका क्या कारण है? ठीक है, बताइए। पानी जमने पर फैलता है, यानी कि वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। बोतल सिकुड़ती है, यानी कि बोतल कॉन्ट्रैक्ट होती है। बोतल के बाहर का जो दाब है, जो प्रेशर है, वो अंदर से ज़्यादा होता है। ठीक है, लास्ट वन, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो चूज करिए इसका जो आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पानी जमने पर फैलता है, वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। आइस इज हार्डर देन रोड, रोड इज हार्डर देन आइस। ठीक है, आइस गिव्स नो रिएक्शन, आइस हैज लेस फ्रिक्शन देन रोड। ठीक है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, जो सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। ठीक है, नदी में चल रहा है एक जहाज, वो अचानक से समुद्र में आएगा। तो ऑप्शन है, जो जहाज का जो लेवल है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, अ, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, या ऊपर या नीचे होगा, जो उस पर पड़े भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन में से बताइए क्या इसका आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, विल राइज स्लाइटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो लोहे का जहाज है वो पानी में क्यों तैरता है जबकि जो कील है वो डूब जाती है? ठीक है, क्यों होता है ऐसा? ठीक है, ऑप्शन में से चूज करिए। लोहे की जो पानी में रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, लोहे का भार पानी से अधिक होता है, लोहे का जो औसत घनत्व पानी से कम होता है, या पानी भारी होता है? ऑप्शन में से क्या आंसर होगा इसका? वाई डज एन आयरन शिप फ्लोट वाइल एन आयरन नेल सिंक इन वाटर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि जो एवरेज डेंसिटी ऑफ अ शिप इज लेसर देन वाटर। ठीक है, लोहे का जो औसत घनत्व है वो पानी से कम होता है। ठीक है, याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री या -4 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, विच रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, व्हेन क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज, वॉल्यूम, वेट, मास एंड डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डेंसिटी। डेंसिटी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में पलवन करते जो आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑन द आइसबर्ग फ्लोट अबव सी लेवल। राइट आंसर चूज करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1/9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज अंडर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, या नो रिएक्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है अंडर द प्रेशर, ठीक है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ठीक है, क्यों निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है आपके सामने। वायु में जो वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। चूज करिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, जो ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ठीक है, जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है ऊपर जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऊंचाई की गर्तता पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय जो दाब है कम हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतीय क्षेत्र में पानी हल्का होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ठीक है, अ प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज, ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब में कम होता है, या इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन इसका जो राइट है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की निचली परत में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि अ सडन फॉल इन द लोअर एटमॉस्फेयर इंडिकेट दैट द वेदर विल बी। ऑप्शन है स्टेबल एंड क्लेम, रेनी, कोल्ड, या स्ट्रॉमी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्ट्रॉमी, यानी कि तूफानी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि फूड कुक्स फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज। ऑप्शन है अ हायर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, यानी कि अधिक दाब पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बी है अ हायर प्रेशर वाटर बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर, यानी कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलता है। थर्ड है पानी 100 डिग्री से ऊपर नहीं उबलता लेकिन अधिक दाब में ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है, या लास्ट वन है कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। चूज करिए, ऐसा क्यों होता है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एट हायर प्रेशर वाटर बॉयल एट द हायर टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन का जो भार है वो बढ़ जाता है, वेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज, एयर प्रेशर इंक्रीज, हाइड्रोजन प्रेशर डिक्रीज, एयर प्रेशर डिक्रीज। चूज करिए, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वायु दाब घट जाता है, ठीक है,
जिस तरह से जो पेन है वो लीक होता है, उसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो भी जो वायु दाब घटने के कारण फट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सूर्यों में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण रहता है? कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन इज ड्यू टू, ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 45, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? विच टाइप ऑफ एनर्जीज आर प्रेजेंट इन अ वाउंड अप वॉच? ठीक है, जो पहले ज़माने में घड़ी आती थी, ठीक है, जिसमें चाबी दी जाती थी, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती थी? ऑप्शन है काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल या स्टोर एनर्जी। ऑप्शन में से जो आंसर राइट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें। ठीक है, एंड 20 का सही हो जाएगा। 46 है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। क्या होता है, कौन सी एनर्जी होती है ऐसे पदार्थ में? ऑप्शन है काइनेटिक, पोटेंशियल, स्टोर्ड या डिस्पेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी किसके पास नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता छप्पर या खींचा हुआ धनुष। जो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती वो होती है ऑप्शन डी। ठीक है, डी में क्या है? डी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो खींचे हुए धनुष में पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बिकेम डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन है बिकेम डबल, बिकेम 4 टाइम, बिकेम सेम टाइम या बिकेम 3 टाइम। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन देख लिया आपने। ठीक है, बिकेम 4 टाइम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन लॉ स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को दर्शाता है कि द्रव्यों का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स लॉ। ठीक है, सी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, जो अ, हमारे द्रव्यों का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। ठीक है, वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो साइकिल वाला जब मोड़ लेते हुए झुकता है तो किस कारण झुकता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से ऑप्शन पढ़ के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। तो जो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।